पैरानॉइड। इस वर्ड का इमेजेस गूगल में जो दिखाता है रियलिटी में उससे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। पहला वीडियो जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे पता ही नहीं था कि एक लॉन्ग टर्म सिस्टम बोल के कोई चीज़ होता है। बस इतना पता था कि हर 7 दिन में आप शुरू कर दिया तो हर 7 दिन में कुछ ना कुछ नया देना है ही, जिसके लिए एक सर्टेन डिसिप्लिन्ड सिस्टम चाहिए। 4th 5th वीडियो तक भी मैंने कोई सिस्टम चूज नहीं किया था। दैट्स वाई अ सिस्टम चोज मी। एक सिस्टम जहां सिर्फ टाइम को मायने दिया जा सकता है। पहले कुछ वीडियोस तक बुलेट पॉइंटर्स से काम चल जाता था क्योंकि व्यूज ऑलमोस्ट थे ही नहीं ना। फिर समझ में आया कि स्क्रिप्ट चाहिए, स्टार्टेड स्क्रिप्टिंग, फिर व्यूज कम हो गए। दोस्त कब तक लिंक खोल के देखेंगे। और तब तक मैं एक 2 डे सिस्टम पे आ गया था, वीडियो स्क्रिप्ट से लेके एक्सपोर्ट करने तक 2 दिन के अंदर, क्योंकि जॉब। हाँ, 10-12 वीडियोस तक ऑफिस को बोल के वो मैंने 3 डेज पर वीक करवा लिया था क्योंकि स्पेशल क्लासेस ज्वाइन किया था कुछ ऑफिस वालों की नज़र में। तो 4 दिन आ गए अब हाथों में। पहला दिन पूरा आराम से बैठ के बर्नआउट का रिकवरी, उसके साथ कॉन्सेप्ट सोचना, ज़बरदस्ती एक दिन में ही, फोर्स करके उस दिन में ही, एक दिन में। दैट वाज फ्री डे फॉर मी। नेक्स्ट डे स्क्रिप्ट एंड शूट, साथ में रैंडम बी रोल जो लिया जा सकता है उसी टाइम पे। सैटरडे द लास्ट डे, क्योंकि संडे 12:45 PM पोस्ट करना है ही। उस एक दिन में पूरा एडिट टू फाइनलाइजेशन तो सब कंप्लीट। टुडे से एक दिन, हाँ एक दिन अगर सुबह 6 बजे तक एडिट कंप्लीट करने से लेके कैसे भी करके एक ही साथ थंबनेल बना के वीडियो को फाइनली शेड्यूल करके रखने को बोला जाए, देन हाँ एक दिन, मतलब सब कुछ निकाल के वही 2 दिन वीडियो प्रोसेस के लिए। और अगले दिन 12 बजे वेकअप के बाद ऑल डे, पूरा दिन आई वॉज इन ए ज़ॉम्बी मोड। और व्यूज कम जाने पे ज़ॉम्बी के ऊपर शिवजी का हाथ आ जाता था, काल भैरव वाला। बस यही रिपीट वन आफ्टर अनदर। दे से नंबर्स डू नॉट लाई। अब ये दे जो भी होगा मुझसे बेटर जानता होगा। सो आई बिलीव्ड, had no choices of other topics other than basic edits जो 2 दिन के अंदर पूरा कवर किया जा सकता है एक वीडियो। They say read a lot of non-fiction books because those books changed their life। तो मैंने भी खरीदा था, जो बोल रहे थे उनके दिए गए एफिलिएट लिंक से। If you love something, never push it to extreme labor. More books, repeat, same 12:45 PM every Sunday only. क्योंकि उसी दिन उसी टाइम पे सिर्फ एनालिटिक्स के हिसाब से लोग आते हैं, बाकी दिन तो आएंगे ही नहीं। डर, नो रिस्क नो न्यू, मतलब सेम थिंग। दे से गो विद द फ्लो। जो इंसान डूब रहा होता है ना, वो भी पानी के फ्लो के साथ ही चला जाता है क्योंकि कोई ऑप्शंस नहीं होता। फ्लो, रश, पैरानोया, ज़ॉम्बी, रिपीट, 12:45, नंबर्स, स्ट्रेस, डिप्रेशन। तो बॉडी ने बोला मैं क्यों बाकी रहूं। ऑटो इम्यून डिजीजेस। नाउ आई चोज अ सिस्टम। पहले ही सैक्रिफाइस करना पड़ा जॉब को। वैसे भी क्या कर रहे हो बेटा का आंसर फिल करने के अलावा उसका कोई काम था भी नहीं। अब सोचने के लिए ज़्यादा टाइम मिल गया। सिर्फ एक जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसका ही गुलाम नहीं, रियल बफर टाइम मिल गया। मेन फोकस ऑन माई इंटरेस्ट एंड क्वालिटी। स्क्रिप्ट का पूरा अलग दिन, जहाँ सिर्फ जल्दी ख़त्म करने के लिए नहीं कि उसी शाम को शूट भी ख़त्म करना है ना, अच्छे लिखने के लिए। Started reading interesting fictions again. Protect the thing that got you here. नॉवेल्स को ना धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ जल्दी ख़त्म करने के लिए बस। मैंने भी धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया, लिखना धीरे। माई क्वालिटी इम्प्रूव्ड। फिल्मिंग के टाइम लाइट्स, एंगल्स, बैकग्राउंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट भी धीरे धीरे, और ऐसे ही धीरे धीरे सुस्ती आने लगी। एंड इट हिट मी। मिडिल क्लास दिमाग, टाइम ज़्यादा इक्वल्स टू हार्ड वर्किंग, अदरवाइज नल्ला। तो आई अपडेटेड द सिस्टम अगेन, अ स्मॉल सिक्योरिटी पैच दिस टाइम। मैं रियलाइज़ कर लिया था कि मुझे ओनली स्मॉल पार्ट्स में काम करना पसंद है। दैट कीप्स मी सेन। अभी वो 2-3 दिनों में जिस दिन आइडिया फाइनलाइज हो रहा है, उसी दिन बैठ के मैं एक रफ ड्राफ्ट बनाता हूँ विथ नॉट ओनली पॉइंटर्स बट द फ्लो, कि स्टार्ट कैसे होगा और एंड कैसे होगा, जिसके लिए स्क्रिप्ट लिखने जैसा बहुत हेवी मेंटल वर्कलोड की ज़रूरत नहीं है। रफ चीज़ें करना आसान होता है। और नेक्स्ट डे स्क्रिप्ट के टाइम जो मेन फ्लो है वो ऑलरेडी डन। कैसे स्टार्ट, कैसे ख़त्म, क्या क्या बोलना था वो तो ऑलरेडी है ही, तो स्ट्रेस कैसा। रियलाइज्ड वन मोर थिंग, कितना भी मस्त प्रोडक्शन कर लो, हाई प्रोडक्शन, आइडिया मैटर्स द मोस्ट। तो मैंने पूरे प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया।
आइडिएशन और स्क्रिप्टिंग के टाइम सेम, क्योंकि वो एक बड़ा पार्ट है, कॉन्शियस मेन माइंड एफर्ट। और शूट और एडिट एक अलग पार्ट में जिसका छोटा छोटा सब पार्ट्स है। जैसे जिस दिन इंडोर का ए रोल, सिर्फ ए रोल इंडोर में शूट होगा, उसी दिन रात के अंदर उन क्लिप्स को काट के सेट करके रखना, जिसके लिए मेंटल एफर्ट की जरूरत नहीं है। आउटडोर ए रोल के दिन भी सेम, उस आउटडोर पार्ट्स को कट करके बिठा लेना, बैचिंग ऑल द मसल मेमोरी वर्क्स। और उसी दिन क्लिप्स हो जाने के बाद मैं बैठ के एक और नॉट सो हाई एफर्ट वाला काम, जैसा मैंने स्क्रिप्ट में लिखा है वैसा म्यूजिक सिलेक्शन करके रखता हूँ बस। अब ये सच में वन ऑफ द मोस्ट इजी एंड सबसे जल्दी हो जाता है। यू नो व्हाई? एपिडेमिक साउंड, द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो आल्सो। मीरा सिस्टम की तरह इन्होंने भी अपना लुक एंड फील पूरा चेंज कर दिया है। एज ए ग्राफिक डिजाइनर आई थिंक इट्स मच मोर क्लीनर एंड वो मॉडर्न एज, स्लिक एज के साथ। ये स्पॉन्सर पॉइंट की बाहर वाली बात जो एपिडेमिक साउंड डिड नॉट आस्क फॉर, but still appreciate the design. But with that same original high quality, हर मूड और जॉनर का म्यूजिक, that same huge SFX library, वही हर एक म्यूजिक का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, बट नया है ये सेगमेंट्स, ये दो ऑप्शंस। एक है जो मोस्ट पॉपुलर पार्ट है किसी ट्रैक का, और दूसरा ट्रैक में हर म्यूजिक की वेरिएशन का हर पार्ट अलग अलग से दिखा देगा, जो मेरे टाइप के एडिटिंग के लिए परफेक्ट है। बीइंग ऑनेस्ट, मुझे कभी भी नहीं लगा कि सर्टेन मूड का कुछ चाहिए, वो एग्जैक्ट वो मिल नहीं रहा। एंड यू नो मेरा मूड कैसे चेंज होता है वीडियोस में। फाइंड सिमिलर जैसे टूल ऑलमोस्ट हर बार यूज करता हूँ, जिससे एक टाइप की फीलिंग रहे बट सिचुएशन वाइज सॉन्ग चेंज। ये एक प्लेटफॉर्म है जो मेरे क्रिएशन प्रोसेस में कभी भी चेंज नहीं हुआ, नॉट जस्ट बिकॉज देयर ओरिजिनलिटी, बट पैसा भी मैटर करता है। जस्ट चेक कोई भी प्लान्स इनका, उसके 7 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा अगर मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके साइन अप करोगे तो। कुछ भी बना रहे हो, स्टोरी है यहाँ पे, अगर तुम फील कर पा रहे हो तो वो तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे। नाउ आई एम ऑलरेडी डन विद द बेस सेटअप before edit day. Next day, edit day, I can properly focus on the main खेल, the main flow, music design, the gaps, जो 1 से 2 दिन में, next day text, perfections, SFX, जो 1 से 2 दिन में complete हो जाना चाहिए edit। और जब complete होता है तो उसके next दिन 7 PM, as you know, कि मैं post कर देता हूँ। 7 PM क्यों? क्योंकि वो दिन भी मुझे almost पूरा दिन मिल जाता है शांति से बैठ के सिर्फ thumbnail करने के लिए। I am not saying you to do this or even try this system, never। ये जस्ट मेरा एक्सपीरियंस का एक 3 एक्ट स्टोरी है, और जैसे मुझे हर स्टोरीज में फक्ड अप कॉन्फ्लिक्ट एंडिंग पसंद है, तो मेरा इस स्टोरी में भी एक 4th एक्ट है। दिस सिस्टम शुड वर्क गुड फॉर मी। अब सोचो 2 दिनों के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वो उतना पसंद नहीं आ रहा। 1 more day पूरा कनेक्ट नहीं हो रहा मेरा इंटरेस्ट से, या सेम जगह शूट करने का इच्छा नहीं हो रहा, प्रोक्रेस्टिनेशन, या शूट के दिन सिचुएशन ठीक नहीं था, या उसी दिन शूट के दिन ही शूट बहुत लेंदी एफर्टफुल हो जाने की वजह से उसी दिन क्लिप्स को कट करके बिठा ना पाए, या आउटडोर का ए रोल्स लेने के बाद बी रोल्स का टाइम ही नहीं बचा, साथ में बोर्डम, एंग्जाइटी, व्यूज कम हुआ तो काल भैरव, जिस फेस से निकलने का बफर टाइम 1 दिन से ज्यादा लग गया तो कैसा होगा। आई नो कि आई नीड टू चेंज दिस सिस्टम एज वेल, क्योंकि ये भी मुझे धीरे धीरे गलत जगह ले जा रहा है, जहाँ पे मेरा अभी का कंटेंट भी मुझे पूरी तरीके से पसंद नहीं आ रहा, या फिर कनेक्टेड, मेरे साथ कनेक्टेड फील नहीं हो रहा पूरी तरीके से। फिर से धीरे धीरे खुद से दूर जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है। और ये भी पता है कि पैरानोया ना झट से नहीं, धीरे धीरे डेवलप होता है। डिड आई टेल यू हाउ रियल पैरानोया लुक्स लाइक?